ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या खत्म करे, कामना को पूर्ण करे। तो गुरु जी ने कहा है कि विशेषकर आज का जो उपाय है बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होने वाला है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। अब वो समस्या चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो या कर्ज मुक्ति को लेकर हो, साथ ही साथ आपकी जो दिल की इच्छा है, कामना है, वो भी पूर्ण होगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसे शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, कितना शहद चाहिए? तो मात्र 1 चम्मच आपको शहद ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है लौंग। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एक लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा मतलब आपको 2 ऐसे लौंग लेने हैं, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, और दोनों लौंग में इस प्रकार से फूल जरूर होना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और मात्र 3 सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, कब जाना है? देखिए, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहद का उपाय अगर आप शिवलिंग पर करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य की समस्या खत्म होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर लौंग का उपाय करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं बाधाएं परेशानी खत्म होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो एक जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर जल को अपने सीधे वाले हाथ में इकट्ठा कर लेना है और उसको आपको अपने कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है और नैनों पर मतलब कि आंखों पर लगाना है। इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होने लगेगी। शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो 2 लौंग है और शहद है, इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो शहद है, इस शहद को अपने हाथ में ले लेना और इस प्रकार से आपको लौंग के ऊपर अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको शहद को लौंग से भिगो लेना है। उसके बाद इन दोनों शहद को उठाना, उसके बाद इन दोनों लौंग को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो ना समाप्त करें। या अगर आपकी ऐसी दिल की कोई बात है, कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको कामना करते हुए ये 2 लौंग शहद वाले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, जीवन में जो भी समस्या है वो खत्म हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर उपाय कर लेता ना, तो फिर मंगलेश्वर महादेव की कृपा से उस व्यक्ति की सारी समस्या खत्म होने लगती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करेगा। या ऐसा कोई मनोरथ है, दिल की बात है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो ये उपाय करने से नहीं चुकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं फूल। ठीक है, कौन सा फूल? तो आपको इस प्रकार से एक सफेद फूल ले लेना है। और जब भी सफेद फूल लो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि एक केतकी का फूल आता है, तो केतकी के फूल के अलावा आप कौन सा भी सफेद फूल ले सकते हो। और गुरु जी कहते हैं कि अगर आप केतकी का फूल लेकर गलती से भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो ना, तो फिर आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आपको केतकी के अलावा कौन सा भी सफेद फूल, तो केतकी के अलावा कौन सा भी सफेद फूल लेना वो आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं? तो इस वाले उपाय में गिनकर आपको एक चावल का दाना लेना है, एक अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से खंडित ना हो। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो वो भी कहीं से खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होती है। साथ ही साथ अगर जीवन में दुर्भाग्य है वो खत्म होगा, या अगर आपके घर में दोष है, चाहे वो काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो, तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो आपको इस जल के लोटे में जल भर लेना है और उसके बाद आगे हमने आपको जो सामग्री बताई है, एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और एक बेलपत्र, और तीनों सामग्री आपको इस जल के लोटे में, इस जल के पात्र में घर से ही मिला लेना और फिर इस जल के लोटे को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है।
और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो हर रोज की तरह आप करते हैं, वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 3 सामग्री डाली थी, वो जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपकी जो भी मन की कामना है, दिल की इच्छा है, जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण कर दे, तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। देखिए, वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, घर में सुख शांति को लेकर, या धन संपदा बढ़ाने के लिए हो सकती है, या अगर आपके विवाह नहीं हो रहा है, विवाह से जुड़ी समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर प्रार्थना जरूर करना है। इस गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन के सारे कर्ज खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसा नहीं टिकता, तो ऐसी कौन सी भी आर्थिक समस्या आ रही ना, तो उसके लिए आपको ये रण मुक्तेश्वर वाला विशेष उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है मसूर की दाल। क्या लेना है आपको? मसूर की दाल। देखिए, आपने देखी होगी इस प्रकार से लाल मसूर की दाल आती है, वो आपको ले लेना है। कितनी लेनी है देखिए, ये आपके ऊपर है, 1 चुटकी या इसके ऊपर आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो गुड़। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। और आखिरी में इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, हमने पहले ही बताया है, यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री इकट्ठा कर आपको चले जाना है शिव मंदिर। विशेषकर ये उपाय अगर आप प्रदोष काल में शाम के समय करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शाम के समय उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सुबह जाकर इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, विशेषकर ये उपाय रण मुक्तेश्वर वाला है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मसूर की दाल का उपाय आप शिवलिंग पर करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्या खत्म करते हैं। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन के अंधकार खत्म होते हैं और तेज की वृद्धि होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास जो मसूर की दाल है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको रण मुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए वो मसूर की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए मसूर की दाल शिवलिंग पर समर्पित कर दी। इसके बाद आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए वो गुड़ के टुकड़े उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक, उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए आपको विशेषकर रण मुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से रण मुक्तेश्वर महादेव जी वाला उपाय मसूर की दाल गुड़ से कर लेता है ना, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, दुर्भाग्य चल रहा है, वो सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको 3 में से जो उपाय अच्छा लगे वो जरूर करिएगा। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।